अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करेंगे 8 सितंबर का जलसा जो पीटीआई बहुत अरसे से शोर था कि पीटीआई जो है इस्लामाबाद में जलसा नहीं कर पा रही, वर्कर्स का बहुत प्रेशर है और बानी पीटीआई की जानिब से बार बार जो है लीडरशिप को हिदायत जारी की गई मुल्की एहतजाज की कॉल दें, भूख हड़ताल करें। भूख हड़ताल की अब तो पीटीआई की क़यादत ने ऐसा नकारा किया, वो बिल्कुल कामयाब नहीं हुआ कि चंद लोग भी वहाँ पर चंद दिन नहीं बैठ सके पार्लियामेंट से, और फिर जो है 14 अगस्त की आड़ में जो है भूख हड़ताली कैंप को इन्होंने गोली करा दिया। उसके बाद बारी आ जाती है एहतजाज की, तो एहतजाज जो है 22 अगस्त को चले बारी पीटीआई की जानिब से हुआ कैंसिल, फिर उससे पहले भी इन्होंने खुद क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैंसिल किया। तो अब जो है वक्त आ गया कि 8 सितंबर को जलसा तहरीक इंसाफ अभी तक लग रहा है कि करने जा रही है। एनओसी हाथ में थमा दिया गया है, 41 रूट्स हैं और बाकायदा उसमें शर्त व शराइत है। हालांकि जब भी कोई जलसा करती है, कोई भी पार्टी करती है, तो ये शराइत बताई जाती हैं, लेकिन अमल करना या ना करना वो हमारे यहाँ पता ही है कानून कैसा है। लेकिन इस वक्त जो है पीटीआई का बुरा वक्त चल रहा है, तो वो समझ रहे हैं कि 41 शराइत इनसे मनवाएंगे भी, और इसमें से एक भी शराइत अगर ना मानेगी तो कहीं ना कहीं जलसे की आड़ में इनको नए ट्रैप में लेके आएंगे, नए मुकदमात बनाए जाएंगे, और जो पीटीआई 1-1.5 साल से फेस भी कर रही है। तो संजानी का मकाम दिया गया है, उसमें जो है रूट्स भी बाकायदा डिफाइन किए गए हैं कि मखसूस रूट्स पर जो है वर्कर जो है पीटीआई के वर्कर्स हों, लीडरशिप हो, अगर जलसा गाह आएगी तो वहाँ से गुजरना होगा। इसके अलावा किसी जलसा रास्ते से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी, और 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का टाइम होगा। 4 बजे जो है वर्कर्स वहाँ पर पहुँचेंगे, 7 बजे जो है वहाँ से वर्कर्स को हर सूरत जाना होगा। अगर नहीं जाते, धरने की इजाज़त नहीं है। तो ये तमाम शराइत हैं जो एनओसी दिया गया है उसमें जारी कर दी गई हैं, और अगर इनमें से एक भी शर्त पीटीआई नहीं मानती तो एनओसी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तो इतने रूट्स जारी किए हैं, जिन मखसूस रूट्स पर हर वर्कर को लेके आना, हर वर्कर को गाइड करना तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए एक बड़ा इम्तिहान है कि कहाँ से लोगों को लेके आना है। सिंजानी का मकाम है और जीटी रोड है, वहाँ पर हैवी ट्रैफिक भी होती है, और जलसा गाह बहुत बड़ी है। अगर जलसा गाह में लोग कम आते हैं तो वो जलसा गाह नहीं भरेगी, क्योंकि जो तरनोल वाला ग्राउंड था, हमने दिखाया था आपको पहले, तो वो बड़ा छोटा सा ग्राउंड है, जैसे मोहल्ले का क्रिकेट ग्राउंड होता है। ये नहीं कि तहरीक इंसाफ के लोग निकलना नहीं चाहते, कारकुनान इस वक्त निकलना चाहते हैं, लेकिन वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, दूर दूर से काफिले आएंगे, और जो है वहाँ पर वक्त जो है 4 से 7 बजे का बताया गया कि 4 से 7 के बाद जो है, वरना अमूमन 4 बजे का अगर जलसे का टाइम होता है 7-8 बज जाते हैं शुरू कराते कराते, और रात लंबा 9-10 बजे तक चलता है आखिरी तक। लेकिन एक ऐसा टाइम दिया गया है कि वो ट्रैफिक वैसे नॉर्मल ट्रैफिक भी हैवी होगी, संडे का दिन है, वीकेंड्स पर लोग निकले हुए होते हैं। तो ये तमाम तर इम्तिहानात के बावजूद पीटीआई की क़यादत जलसा करने में कामयाब होती है या नहीं होती। फिर दूसरी जानिब पीटीआई की क़यादत के लिए ये भी अहम टास्क है कि जैसे मैंने इसको कहा गया है कि इतने इतने लोग लेकर आने हैं, और बड़ा एक प्रेशर बिल्डअप किया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की क़यादत अपनी सोशल मीडिया पर जो है स्पेस में जब गई, उमर यूब गए, मेहरबानो कुरैशी गई, तो लोगों ने सवाल किया कि आप जो है जलसे क्यों नहीं कर रहे, बानी पीटीआई की जान को खतरा है, आप लोग जो है कुर्सियों के मजे ले रहे हैं, इमरान खान का नाम अब भुट्टो की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप नहीं निकलेंगे तो वर्कर्स अब निकलेगा। तो आज भी पीटीआई के बहुत सारी लीडरशिप से बात हुई पार्लियामेंट में, उनका यही कहना था कि अब हम निकले या ना निकले, हमारा वर्कर जरूर निकलेगा, हमारे वर्कर्स का हम पर बहुत प्रेशर है। तो तहरीक इंसाफ की क़यादत को बड़ा शो करना पड़े, छोटा शो करना पड़े, अब 8 सितंबर को तो करना पड़ेगा। अगर नहीं करती तो जो वर्कर है, कारकुनान है पीटीआई के, वो इनको घरों तक छोड़ के आएंगे। अब इनको ज़रा बहादुरी दिखानी होगी। गिरफ्तारियां पहले भी दी हैं पीटीआई ने, अब भी दे दे तो ज़ाहिर है जब 1.5 साल से दे रहे हैं, जब एक स्टैंड लिया हुआ एक चीज़ पे, तो अब जो है वर्कर्स का मोराल जो है बेहद डाउन हो चुका है। मायूस हो चुके थे कि जलसा नहीं करते ये लोग, तो हम खुद निकलेंगे। तो अब जो है पीटीआई की लीडरशिप ने आज कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया भी जाहिर किया, क्योंकि हुकूमत की जानिब से बिल पास किया गया है कि किसी भी जलसे को इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद में संजानी का मकाम होगा, इस्लामाबाद की हदूद से बाहर होगा, क्योंकि यहाँ पर आवाम के भी हकूक़ है, बुनियादी हकूक़ जो है सब होते हैं जहाँ पर जलसे होते हैं। तो ये तमाम तर बिल जो है जब लाया गया, जब पीटीआई पर एक टाइम चल रहा है और जलसा नहीं करने दिया जाता, तो इस बिल के मुताबिक जो है पहली बार जो है गैर कानूनी जलसा करने पर या गैर कानूनी यहाँ पर बैठने पर जो है बिला इजाज़त बैठने पर 3 साल कैद की सज़ा, उसके बाद वो 10 साल हो जाएगी। तो अब देखते हैं पीटीआई की क़यादत को, लीडरशिप को इस बिल की आड़ में क्या कुछ ये करते हैं, क्या कुछ नहीं करते, क्योंकि पीटीआई ने फैसला भी किया कि सुप्रीम कोर्ट में भी बिल पास चैलेंज किया जाएगा। तो हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट कितनी जल्दी जाती है, कितनी जल्दी केस को टेक करती है, और कितनी जल्दी इंसाफ होता है। तो अभी तक तो तहरीक इंसाफ की क़यादत के पास एनओसी, अब देखते हैं कल हफ्ते की रात को एनओसी कैंसिल किया जाता है नहीं किया जाता। तहरीक इंसाफ की क़यादत से मीटिंग करके, कोई ऐसा बहाना लगा के, कुछ और करके, लेकिन वर्कर जो है अब अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत जलसा कैंसिल करती है, तो तहरीक इंसाफ की क़यादत को वाकई ही इमरान खान
जैसी अगर बहादुरी नहीं है तो फिर लीडरशिप छोड़ देनी चाहिए, वो कुर्सियाँ छोड़ देनी चाहिए। उमर यूसुफ साहब हो, बैरिस्टर गौहर साहब हो, शिबली इजलास, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, आइन और कानून करने से आप लोग ये जंग नहीं जीत सकते। अब आपको ज़रा ज़हमत से और ज़रा बाहर वर्कर की आके सुननी होगी। ये नहीं कि आप कानून हाथ में ले लें, लेकिन जलसा बहादुरी से करना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो पीटीआई का जो जलसों का रिकॉर्ड है वो एक जो है खत्म। और दूसरा ये भी एक टास्क है पीटीआई का, जैसे कि इमरान खान के बगैर पहला जलसा कर रहे हैं, इमरान खान नहीं है तो देखते हैं सवाबी में उनकी अपनी हुकूमत है, यहाँ पर लोग कितने होते हैं, तकरीरें कितनी मौसर होती हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी की एआई के ज़रिए जो है तकारीर तैयार की जा रही हैं। डबल स्टेज होगा, उस स्टेज पर जो है अलाइंस पूरा बैठेगा अपोजिशन का, और तहरीक इंसाफ उसकी मेज़बान होगी। और गो के तकारीर जो है अलाइंस भी करेगी, लेकिन तहरीक इंसाफ की ज़ाहिर मेन तकारीर होंगी। और हो सकता है कि अली मीन गंडापुर की तकरीर जो है उस स्टेज पर आखिरी तकरीर हो। अब देखते हैं कि अल्लाह करे ये अमन भी कायम रहे और तहरीक इंसाफ का जो जलसा है वो कामयाब हो, और पीटीआई के जो वर्करों के लिए ताज़ा हवा का झोंका है एनओसी, तो ताज़ा हवा का झोंका ही साबित हो। इतवार को कभी क़यादत खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ना कह दे कि अब ये मजबूरी है और एनओसी कैंसिल हो गया है, इतवार है, अदालतें बंद है, तो हम अदालत की हुक्म तो टाल नहीं सकते क्योंकि अदालतें बंद है, एनओसी कैंसिल, उसकी इजाज़त के बाद हम जलसा नहीं कर सकते। तो पीर को चैलेंज करेंगे और नई तारीख लेंगे। तो उम्मीद की जा रही कि इस बार ऐसा नहीं होगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।